Hey guys, welcome back to my channel. And if you're new here, hi, I'm Aditi. So, in my last video, I told you guys that I'd be uploading some fun content, which I didn't eventually because of free will. No, guys. Actually, I thought I'd be, showcasing my sister's wedding, which was on 12th May and 13th May. So, but I was really, really, really occupied with a lot of things. So I really couldn't, record anything. So, yeah, फिर मैंने post भी नहीं किया eventually. But yesterday I had my CET exam and जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि कितना chaotic एग्जाम था for so many people. So I thought let's just share my experience with you all. So let's start. पहले तो जब मैंने सेंटर चेक किया अपना गूगल पे तो कोई ढाबा सा आ रहा था. सो आई थॉट कि इस ढाबे पे मेरा पेपर कैसे हो सकता है. सो आई वाज सो मच इन डिसबिलीफ ऑलरेडी. तो फिर मैंने 4-5 बार चेक किया एंड आई वाज लाइक कि ठीक है इसी ढाबे पे जाना है पेपर देने. सो व्हेन आई रीच्ड द सेंटर तो इट वाज like a cave, a underground thing, and then it was all dark there. And then वहां से रास्ता जा करके ऐसे एक रूम था. उधर we have this big hall जहाँ पे सारे पीसी थे, वहां पे हमारा पेपर हो रहा था. So ऐसा हुआ. तो इतना इजी नहीं था कि ऐसे हुआ नहीं. मैं बताती हूँ. हम सेंटर पे पहुंचे एंड उनका आई अपलोड द पिक्चर कि कैसा दिख रहा था वो. सो केव टाइप थिंग. वहां पे ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पे एल्गी जम गई है. ठीक है. और बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और नीचे जो अंडर जहाँ पे सब लोग वेटिंग एरिया जो उनका था बेसिकली जहाँ पे लाइट नहीं थी वहां पे बहुत तेज बारिश हो रही है. वहां पे पूरा पानी आ चुका है. ठीक है. तो मैं तो गाड़ी से बाहर निकली नहीं. हमारा बिल्कुल मेरी गाड़ी बिल्कुल ऐसे थी और ऐसे यहाँ पे वो सेंटर था. तो मैंने वहां से बाहर से ही देखा उस नोटिस बोर्ड पे कि रोल नंबर्स कहाँ पे मेरी मतलब कहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट क्या है. मैंने देखा एंड इट वाज 33. लास्ट रोल नंबर वाज 33 इन सीरीज में ऐसे. और मेरा रोल नंबर था 88. एंड आई गॉट फ्रीक्ड आउट कि भाई ये सेंटर गलत है क्या. मैं गलत सेंटर पे आ गई हूँ. शिट 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 शिट. और 30 मिनट्स में मैं क्या कर लूंगी क्योंकि इट वाज लाइक 2:30. हम 2 o'clock सेंटर पे पहुंचे थे और 2:30 तक मतलब शार्प ऐसे एंट्रीज थी कि गेट क्लोजिंग एंड थिंग. तो मैं वहां पे पहुंची और मैंने पापा को बोला कि सेंटर गलत आ गया है क्या. मेरा तो यहाँ पे रोल नंबर ही नहीं है. क्या हो रहा है क्या हो रहा है. उसके बाद फिर मैंने टाइमिंग देखी एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है इन्होंने अभी तक सेकंड शिफ्ट की रोल नंबर्स डिस्प्ले ही नहीं किए हैं. फिर मैंने कहा कि ठीक है कुछ हुआ होगा. अभी तक पापा उसके बाद पापा नीचे जाकर के आए जहाँ पे सारे पेरेंट्स थे. तो पापा को पता चला कि अभी तक शिफ्ट 1 का पेपर ही नहीं हुआ है. और पापा मेरे को ऊपर आके बता रहे हैं कि अभी तक शिफ्ट 1 का पेपर नहीं हुआ है छाता पकड़ के. तो गाड़ी में बैठे रहे. जब चालू होगा मैं तुझे नीचे बुलाऊंगा जैसे ही सेकंड शिफ्ट का स्टार्ट हुआ. I was like, ठीक है. और मैं अपना तिकड़म सब चला रही हूँ कि ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इतना लेट क्यों है. फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. मैंने इंस्टा खोला ऐसे ही 2:20 के अराउंड एंड मुझे सबसे पहली चीज़ एनटीए का वो नोटिस दिख गया कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से सेकंड शिफ्ट वालों का पेपर 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगा. फिर मुझे थोड़ा ऐसे हो गया था कि अच्छा ठीक है ये थोड़ा पहले से ही चीज़ें यू नो मेस्ड अप चल रही हैं. तो उसके बाद हम नीचे गए लाइन में. उधर इतना इतना पानी है. ठीक है. उस पानी में पूरा ऐसे हम खड़े हुए हैं और हमारी एक लाइन लगी हुई है उसमें हमारा चेकिंग एंड ऑल हो रहा है फिस्किंग हो रही है आगे जा करके. फिर हम सेंटर पे गए. वहां पे उस हॉल में एक भी वॉच नहीं थी. अगर कोई इंसान टाइम देखना चाहे तो कैसे देखेगा. तो उधर एक भी वॉच नहीं थी और कहीं पे भी पीसी पे भी टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा था. फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे 1 घंटा ऑलमोस्ट वहाँ पे. और फिर 4 बजे से हमारा पेपर शुरू हुआ. फिर उसके बाद हर 5 मिनट में लाइट जा रही थी और पूरा अंधेरा, अंधेरा हो जा रहा था. और फिर उसके बाद हमने ठीक है पेपर दिया. मेरा केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले हुआ जो डिसेंट था. इंग्लिश का अच्छा हो गया मेरा पेपर. उसके बाद जो मेरा जो साथ वाला लड़का था मतलब एक पीसी छोड़ के बैठा था उसका तो पीसी ही चल नहीं रहा था. उसका तो पता नहीं क्या ही गड़बड़ें हुई जा रही थी और मैं ऐसे कि मेरा ना हो जाए भगवान जी. मेरा मेरा सब सही चलता रहे. फिर उसके बाद उसका पीसी चेंज करवाया. मेरे साथ वाला पीसी उसको दिया और उसको फिर एंड में एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था.
तो ऐसे करके हमारा पेपर तो मतलब ऑलमोस्ट हो गया। उसके बाद अ, जैसे ही मैं घर आई, तो मैंने देखा कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह ये हो रखा है कि पेपर कैंसल, पेपर कैंसल, पेपर कैंसल और मैं ऐसे कि क्या पेपर कैंसल हो गया है? फिर उसके बाद मैंने देखा तो फिर पता चला कि अच्छा शिफ्ट 1 के कुछ ही बच्चों का जिनका पेपर नहीं हुआ, बायोमेट्रिक हो गया था बट पेपर नहीं हुआ है, उनका पेपर फिर से होगा। एंड सेकंड शिफ्ट वालों का भी कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ था कि अथॉरिटीज़ ने मिसकम्युनिकेट किया और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे घर चले गए। बिना पेपर दिए। सो आई डू फील बैड फॉर देम और मुझे इतना मतलब ऐसे शॉक तो नहीं हुआ क्योंकि एनटीए से मेरी एज़ सच कोई एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं। सो या गाइस दैट्स ऑल। दिस वाज़ हाउ माय एक्सपीरियंस वाज़। ओवरऑल आई वुड से कि ठीक ही था मतलब मैं मेरी एनटीए से एक्सपेक्टेशंस आर लाइक वेरी लीस्ट। सो या इट जस्ट मुझे एक कंटेंट वीडियो बनानी थी so I made out of it because why not? Okay, bye.